नमस्कार, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ कॉफी एट कायाकल्प विद डॉक्टर वीएस राठौर। आज के नए एपिसोड में हमारे साथ जो व्यक्ति हैं उनका पिछली साल दिसंबर में गायनेकोमेस्टिया सर्जरी हुई थी। तो आज वो हमारे पास चेकअप के लिए आए हैं और मैं उनकी ही जुबानी सुनना चाहूंगा, उनका एक्सपीरियंस, किस तरह से वो हमारे क्लिनिक में आए और उनकी जर्नी किस तरह की रही। तो प्लीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से ये प्रॉब्लम जो आपको थी, कब से थी, क्या कारण था और किस तरह से आप यहाँ पहुंचे और आज अचानक एक साल बाद, एक साल 3-4 महीने बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। हाँ। तो एक्चुअली जब मैं क्लास 6-7 में था तो मेरे क्लास में बुलीज होती थी, जैसे कि जो कुछ क्लास में होते हैं जो सीनियर बच्चे होते हैं, मतलब एज में बहुत ज्यादा होते हैं, वो क्या करते हैं, जो सॉफ्ट बच्चे होते हैं ना, जो पोलाइट होते हैं, क्यूट से बच्चे होते हैं, उनको बुली करते हैं, कहीं पुश कर देते हैं या उनके यहाँ पे चेस्ट में हाथ पैर के दबा देते हैं। तो मुझे वो नॉर्मल नहीं लगता था और पेन भी होता था क्योंकि वो क्रश करते थे एक्चुअली। उसके वजह से वो कपड़ों से दिखता होगा इसीलिए। नहीं, उस समय गायनेकोमेस्टिया था ही नहीं। वैसे ही वो लोग जानबूझ के ऐसे परेशान करने के लिए कभी हाथ खींच देना, कभी पैर खींच देना या कभी चेस्ट प्रेस कर देना, उन लोगों को अच्छा लगता था दूसरों को ऐसे परेशान करने में। उसके बाद से क्लास 6 के बाद जब मैं क्लास 8-9 में गया तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि जैसे कि अगर मेरे सामने जैसे मेरे अंकल है, अगर वो नहाने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं तो उनका चेस्ट में दिखता था, उनका नॉर्मल था और मेरा थोड़ा पफी रहता था। तो मुझे अजीब लगता था कैसे पफीनेस क्यों है, दोनों तरफ में पफीनेस था। हाँ, तो एक जगह ज्यादा था, राइट साइड में ज्यादा था और लेफ्ट साइड में थोड़ा कम था पफीनेस, बट पफीनेस था। तो मैं नेट पे सर्च करता था कि ऐसा क्यों है, क्या नहीं है। तो बहुत सर्च करने का पता चला कि होता क्या है कि बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, जैसे कि टीनेज एज में क्या होता है कि आपको हार्मोन चेंजेस की वजह से पफीनेस आता है और नॉर्मली चला जाता है सबका। किसी के 18 ईयर्स पे जाता है, 17 में जाता है, 16 में जाता है। लेकिन मैं जब सोचता हूँ मैं 12 या 14 का हूँ और उस समय ऐसा पफीनेस तो मुझे लगता था कि मेरा चला जाएगा। तो मैं भी शांत था, लेकिन जैसे मैं 18 क्रॉस किया फिर भी वो गया नहीं। तो मैं अपने मम्मी पापा से बताया तो बोलते थे कि उतना ज्यादा है नहीं, इट्स नॉर्मल है, किसी कोई फैट बच्चे होते हैं कैसा रहता है, किसी फैट जाता नहीं है तो नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। लेकिन मैं जब अपने आप को अगर टच करता था, कभी देखता था कि ये एक्चुअली निपल के नीचे है क्या, क्योंकि सबका सॉफ्ट होता है, मेरा क्यों ऐसे यहाँ पे थोड़ा ग्लैंड टाइप का लग रहा है, हार्ट फील होता था, कपड़े से तो यहाँ पे हार्ट कुछ था। तो मैं नेट पर सर्च करके पता चला कि शायद गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। फिर उस समय पापा मम्मी भी रेडी नहीं थे सर्जरी या कुछ के लिए, पता भी नहीं था कि क्या होता है। इट वाज लाइक 2010 और 12, मुझे पता नहीं था। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको पता नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि दे डू नॉट लव मी, दे लव मी, बट उनको पता नहीं है कि ये कुछ हो सकता है या बीमारी ऐसा कुछ है। फिर मैंने सोचा कि चलो यार कुछ नहीं, कॉलेज बिता लेते हैं, जॉब करेंगे, फिर खुद का ट्रीटमेंट कराएंगे कि चलो पापा मम्मी से पूछना नहीं पड़ेगा, कि मतलब खुद जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में आप पैसे नहीं दे सकते हो कि डॉक्टर को फीस ये वो, और डॉक्टर भी आपको मतलब ट्रीटमेंट नहीं करेगा क्योंकि उनको लगता है लड़का कैसा है, पेरेंट्स नहीं आए या जो भी है। तो ऐसा था। तो जॉब मिला, फिर मैं सोचा कि यार मेरा पोस्टिंग जब दिल्ली के अराउंड हुआ तो मैं उसमें वहाँ पे गया। तो अभी तो स्टार्टिंग जॉब थी, मैं सोचा कुछ पैसे जमा कर लेता हूँ फिर डॉक्टर पास जाऊँगा। तो जैसे 6-7 महीना हुआ, कुछ पैसे जमा किए, फिर डॉक्टर के पास गया एंड पता किया। तो दिल्ली में डॉक्टर है, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, उनके पास गया तो डॉक्टर मतलब चेक किए कि एक्चुअल में है क्या। मुझे पता करना था कि मेरा गायनेकोमेस्टिया है कि नहीं है, इसीलिए आप डॉक्टर के पास गए। वो मेरा गूगल सर्च था कि गायनेकोमेस्टिया बोल रहा था 90% टाइम्स, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक्चुअल में है कि नहीं। तो मुझे पता करना था। मैं डॉक्टर पास गया, डॉक्टर ने देखा, प्रेस करके टच करके देखा, उन्होंने बोला कि हाँ गायनेकोमेस्टिया है, लेकिन शायद मतलब बहुत अर्ली स्टेज का है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मांस का चंक, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है। तो और वो मतलब क्या सिमेट्रिक नहीं है, मतलब आपका एक तरफ बड़ा है, एक तरफ पे छोटा है। तो डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी कर सकते हो आप। ही वाज वेरी पोलाइट, वेरी काइंड डॉक्टर। तो उन्होंने बोला कि आप सर्जरी के लिए कभी भी आओ, टाइम लेके, और सर्जरी करके उसी शाम को निकल जाना, अगर ज्यादा फील हुआ तो अगले दिन चले जाना। बट प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास पैसे थे सर्जरी कराने के, विच वॉज नॉट वेरी हाई। बट प्रॉब्लम था कि अगर सपोज मैं आता हूँ डॉक्टर पास और अनकॉन्शियस हो जाता हूँ या कुछ होता है, डॉक्टर बोले कि कल जाना है तुझे,
तो मैं कहाँ रहूंगा, क्योंकि इट वॉज अ सिंपल क्लिनिक, नॉट अ ह्यूज हॉस्पिटल और समथिंग। और मैं किसको क्या बता के आऊंगा कि अगर सपोज मैं किसी के साथ ले आना चाहता हूँ, तो आई यूज टू लिव समवेयर नियर दिल्ली, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे फैमिली तो वहाँ थी नहीं, तो कौन सा फ्रेंड को मैं ले आऊँ, किससे क्या बताऊँ, ऑफिस कलीग को ले जाऊँ या किसी दोस्त को ले जाऊँ। और वो दोस्त पे आप मतलब अगर उसको पता चल गया कि ये है, और वो किसी को बता दिया कंपनी में या किसी सामने, तो वो एम्बेरसमेंट का फील होता है। तो दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। चैलेंज था कि अगर फैमिली को बताता हूँ, फैमिली वाले बोलेंगे तू दिल्ली गया है एंड यू आर गोइंग फॉर सर्जरी विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, विदाउट डिस्कसिंग विद अस। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। फिर मैंने सोचा कि यार अब घर पे चलेंगे या समथिंग करेंगे, तो वहाँ पे अच्छा से फैमिली सपोर्ट भी होगा एंड सर्जरी करेंगे। तो फिर जब मैं दिल्ली से कोलकाता शिफ्ट हुआ, फिर फैमिली वाले को बताया, फिर वो तुरंत से समझने वाले नहीं थे, उनको कन्विंस करने लगा, लाइक 6 महीना साल भर बताता था। तो ये सब चीज करने के बाद वो भी कन्विंस हुए, लेकिन वो भी पार्शियली कन्विंस हुए। अच्छा। तो डायग्नोस्टिया होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मैंने फेस किया। जैसे क्या प्रॉब्लम ये था कि क्लास 8-9 में नॉर्मली बच्चे किसी सामने शर्ट खोल के नहाने चले जाते हैं कहीं, मतलब या बाथरूम चले जाते हैं समथिंग। तो मैं शर्ट खोलने में थोड़ा हेजिटेशन फील करता था कि शर्ट खोलूंगा, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, क्या मतलब उसके मन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे या मुझसे कुछ पूछेगा। तो मुझे थोड़ा शर्म आता था कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं शर्ट कॉन्फिडेंस लो लगता था। हाँ, क्योंकि अगर सपोज कोई पतला टी शर्ट पहनता हूँ, वेरी थिन टी शर्ट, तो वो हाईलाइट हो जाता था। तो अगर कोल्ड वेदर होता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि कोल्ड वेदर में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर हॉट वेदर है तो पफनेस दिखता है। तो कोई टी शर्ट पहनना तो डिफिकल्ट थिंग, मतलब नॉट डिफिकल्ट कि लोग देख के क्या सोच, ये प्रॉब्लम था एक्चुअली। उसके बाद से जो कुछ करना था कि अगर सोशल एक्टिविटी में पार्ट करना है, उसमें डर लगता था कि अगर मैं जाऊंगा और कपड़े चेंज करने पड़े या किसी सामने कुछ भी करना पड़ा तो इट विल बी डिफिकल्ट। तो यह सिनेरियोज होता था। और साथ में होता था कि सपोज मैं कहीं बैठा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, और वहाँ पे मुझे जाने में क्या होता है कि मैं कहीं फ्रेंड के साथ घूमने जा रहा हूँ, या कहीं नहीं होता शिमला जाते हैं फ्रेंड्स के साथ कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे मुझे डर लगता था कि अगर मैं शिमला जाऊंगा या कहीं और घूमने गया हिल स्टेशन, वहाँ मुझे नहाना पड़ा या शेयर करना पड़ा रूम, तो मुझे थोड़ा एम्बेरसमेंट फील हो सकता है। ये सब आपको प्रॉब्लम लगती थी। और कहीं मैं बैठा हूँ और मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा कॉन्शियसनेस होता था कि सेल्फ कॉन्शियसनेस की मेरे मतलब वो देख न ले, मुझे ऑब्जर्व न कर ले, इसलिए मैं थोड़ा पोस्चर चेंज करके बैठता था। क्योंकि मेरे पापा मुझे डांटते थे पोस्चर क्यों चेंज करता है, तो सही से सीधा क्यों नहीं बैठता है। तो एक पोस्चर में भी दिक्कत आ गई, डिफेक्ट होने लगा ड्यू टू दैट, मुझे उसको छिपाने के चक्कर में पोस्चर, तो ये दिक्कत आने लगी। उसके बाद से मैं जब कोलकाता आया तो मैंने सर्च किया गूगल से, तो बहुत सारे डॉक्टर्स का पता चला कि ये डॉक्टर्स मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, एंड कुछ डॉक्टर्स के कॉस्ट बहुत हाई थे सर्जरी के, और रिव्यू भी ठीक ठाक ही थे, मतलब उतने अच्छे नहीं थे। और तो यहाँ कायाकल्प का मैंने जब पता किया रिव्यू, तो रिव्यू में लिखा था कि थोड़ा मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब कोई भी कर सकता है, मिडिल क्लास फैमिली से भी कोई कर सकता है, इट्स नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा हाई है, और डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, और 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऐसा फील नहीं होता, रिग्रेट फील नहीं होता है। मतलब मुझे ऐसा लगा, कुछ व्यूज मैंने पढ़ा, तो मैंने उनको पिंग भी किया, जो कमेंट्स जो पिंग भी किया, बट रिप्लाई ऐसा कुछ आया नहीं उनसे। बट मैं सोचा कि चलो एक बार देखते हैं, डॉक्टर के साथ मिलकर देखते हैं। तो मैं 2 साल पहले डॉक्टर के पास आया, पता किया कि सर्जरी कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, कब कितना दिन बाद मैं काम कर पाऊंगा, क्या क्या चीज़ नहीं करना है सर्जरी के बाद, क्या जो भी है, जो प्रोसेस के बाद जो पोस्ट सर्जरी करना होता है पूछ लिया। फिर बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ डॉक्टर से बात करके, हाँ कर सकते हैं। तो फिर मैं अपने पेरेंट्स को बताया कि हाँ मम्मी, मतलब कोलकाता में एक डॉक्टर है, वो इतना चार्ज है और मतलब सर्जरी अच्छा करते हैं। तो वो लोग भी धीरे धीरे माने, कि मैं जब उनको बताने लगा कि मैं पोस्चर इसी की वजह से खराब हुआ, तो उनको लगा हाँ कन्विंस देम। और मैं उनको दिखाया भी कि बहुत मतलब पेरेंट्स सामने दिखाना डिफिकल्ट होता है, फिर भी मम्मी को मैं दिखाया, मम्मी ऐसा दिक्कत नहीं, बोले कि इट्स फाइन, मतलब ऐसा नॉर्मल चीजें होती है, किसी का सबका चेस्ट सेम नहीं होता है, किसी का पफनेस होता है, किसी का नॉर्मल होता है, तो ऐसे ही हो सकता है। फिर भी वो बोले कि मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में था कि नहीं सर्जरी नहीं कराया तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरा जो ग्लैंड्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, मतलब मुझे फील होता था पफनेस, लेकिन एक नहीं होता है कि
बहुत ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं। एक्चुअली क्या होता है गायनेकोलॉजी में बहुत तरह के ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 थोड़ा कम, ग्रेड 2 से थोड़ा ज्यादा, ग्रेड 3 में क्या थोड़ा सा स्किन एक्सिस, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 तो ऐसे फीमेल की तरह फुल ब्लोन ब्रेस्ट होता है नीचे झूला हुआ। तो हर का अलग अलग ग्रेड है, वही तुम्हारी मम्मी समझा रही है। तो डॉक्टर शायद आपको अच्छे से बता सकते हैं मेरा कौन सा ग्रेड था। तो आपका ग्रेड 2 भी था। ग्रेड 2 इसी की वजह से उतना ज्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था, एक्सट्रीम केसेस नहीं था। दैट वाज द प्रॉब्लम। बट हाँ, तो डॉक्टर से मिला, फिर पापा को कन्विंस किया, पापा टेंशन मत लो, मतलब सर्जरी कॉस्ट इफेक्टिव में कर सकते हैं। सर्जरी हुआ। सर्जरी के दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि मेरा देखो, मेरे कुछ तरीके हैं। एक तो क्या है, मैं लोकल एनेस्थीसिया में करता हूँ पूरा। दूसरा स्कारलेस, जिसके अंदर क्या है, आर्म पिट में इंसिशन रहता है और निपल के वहां पे कट होता है, जिससे क्या है ना ये वाला दाग दिखता है ना ये वाला दाग दिखता है। जैसे आज ही जैसे क्या है, यू हार्डली मेक आउट एनी स्कार फ्रॉम योर चेस्ट वॉल। थर्डली क्या है, मैं कोई ड्रेन नहीं देता, कोई ड्रेन नहीं होता, ड्रेन देने से अलग से स्कार आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, साइड में पोर्ट करते हैं, तो मैं वो साइड, क्योंकि अगर मान लो साइड में किसी ने पोर्ट किया है तो क्या है, साइड से तो फ्रंट से नहीं दिखेगा, साइड से तो दिखेगा। और आर्म पिट में पोर्ट होने से क्या है, इट्स टोटली scarless. So I always say it is a scarless surgery, drainless surgery and totally under local anesthesia. आइए, कराइए और तुरंत चले जाइए। खाना पीना खाइए and everything is okay. तो आपको कैसा महसूस हुआ? तो मैं सर्जरी करने जब आया था जिस दिन, तो मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैंने बहुत प्रे किया था कि सब कुछ नॉर्मल चला जाए। मैं आया, इट्स नॉर्मल, बट थोड़ा तो हार्ट बीट बढ़ा हुआ था। तो सर्जरी जब स्टार्ट हुआ तो आई थिंक इंजेक्शन लगा था मुझे, उस एरिया को ये नम करने के लिए इंजेक्शन लगा था। तो इंजेक्शन लगा तो थोड़ा डर लगा कि मतलब क्या हो रहा है, बट उसके नमनेस धीरे धीरे आ गई। बट क्या होता है कि जब नमनेस आती है तो तुरंत तो इफेक्ट नहीं करता है। मतलब जब डॉक्टर जब ये क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट को जब डाल के वो उसको निकाल रहे थे ना वो, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था, इवन दो नमनेस वाज देयर, बट फील हो रहा था समथिंग इज गोइंग इनसाइड एंड कमिंग आउट। इट्स वेरी गुड थिंग। देखो, नमनेस होने पे क्या है, पेन नहीं होगा, बट यू कैन फील, बट इट विल बी पेनलेस। क्योंकि कुछ एक्टिविटी, किसी चीज को खींच रहे हैं हम, कुछ कर रहे हैं, कोई चीज मूव कर रही है स्किन के नीचे, दैट फीलिंग इज देयर, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट इट इज पेनलेस। लेकिन हाँ, मेरा केस में ये था कि जब डॉक्टर जब उसमें से जो ग्लैंड था उसको निकाल रहे थे, तो वो जब भी पुश करके पुल करने की कोशिश कर रहे थे तो पुल मतलब पेन नहीं हो रहा था, बट तो सेंटर में कभी कभी जब लग जा रहा था तो हल्का सा पेन फील हो रहा था सेंटर में, मतलब जो निपल में सेंटर होता है उसमें जब लग जाता है तो थोड़ा सा पेन हो रहा है। अदरवाइज साइड का जब निकाल रहे तो कुछ नहीं फील हो रहा। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो ऐसे आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? हाँ, मतलब सर्जरी हो गया तो लगा कि मतलब एक सेकेंड लाइफ मिलने वाला है। आई वाज होपिंग दैट। और जब खत्म होने के बाद मिली आपको सेकेंड लाइफ? खत्म होने के तुरंत बाद तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, आफ्टर 3 और 4 वीक जब मेरा जो बैंडेज जो भी था वो जब कट हो गया सब कुछ, तो सब उसके से नॉर्मल होने लगा लाइफ। हाँ, मतलब नॉर्मल तो तुरंत नहीं हुआ, बट 1-2 महीने और लगा उसको। जो एक्चुअली क्या होता है, सर्जरी होता है तो यहाँ पे चीजें हार्ड होने लगती है। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप उसको मसाज करिए, उसको थोड़ा मतलब रोलिंग करिए, ताकि वो जो हार्डनेस है वो हार्डनेस हमेशा के लिए ना हो जाए। मतलब अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और डॉक्टर ने बोला था कि हाँ, पुशअप ये सब करने, और कुछ मना भी किया था कि ज्यादा हेवी चीज नहीं लिफ्ट करनी है। इनिशियल आई ऑलवेज एडवाइस माय पेशेंट, क्योंकि क्या होता है ना, व्हेनेवर वी ऑपरेट इन द पेक्टोरल एरिया, तो क्या है, इस मसल में थोड़ा सा सोरनेस होती है, तो अचानक से कोई वेट लिफ्टिंग करेगा या ऐसा शोल्डर पेक्टोरल एक्सरसाइज करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज कोई वेट लिफ्ट कर रहा है, अचानक से पेन हुआ, दे मे गेट एडिशनल इंजरीज। So I always advise my patient immediately after the gynecomastia surgery, for at least for 2 to 3 weeks they should avoid strenuous heavy exercise, but they can continue walking, माने आप चल फिर सकते हो, हल्का स्ट्रेचिंग कर सकते हो, लेकिन वेट लिफ्टिंग ये चीजें नहीं करनी है। वंस एवरीथिंग इज हील्ड अप, प्रेशर गारमेंट आपको मिनिमम 3 वीक्स पहनना है। जब प्रेशर गारमेंट हो गया है, सब कुछ हील कर गया है, देन यू स्टार्ट डूइंग पुशअप्स ऑल्सो, देन यू कैन डेवलप। आप जिम ज्वाइन कीजिए, डू पुशअप्स, डेवलप योर पेक्टोरल मसल्स, कट्स और अच्छी तरीके से आएंगे, बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। तो यू कैन हैव एब्सोल्युटली नॉर्मल एक्टिविटीज एंड नॉर्मल जिम एक्टिविटीज आफ्टर 3 वीक्स ऑफ सर्जरी। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप अपने दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिनको गायनेकोमेस्टिया हो रखा है, उनके भी मन में बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं, धारणाएं हैं, डर है, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जो गायनेकोमेस्टिया होता है तो आप पहले मतलब आपको पफिनेस होता है निपल्स के राउंड में, और आप एम्बरेसमेंट फील करते हो, मतलब आपको सेल्फ कॉन्शियस होता है कि मैं अगर टाइट कपड़ा पहनूंगा तो मेरे फ्रेंड्स मुझे ऐसे मजाक करेंगे, क्या होगा लड़की से दिख रहा है या निपल्स बड़े हैं या समथिंग, तो ये सब होता है। तो स्टार्टिंग में एम्बरेसमेंट रहती है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अगर आपको ऐसे कोई दिक्कत है तो प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स, स्पेशली योर मदर, बिकॉज मदर इज वेरी क्लोज टू सन्स। सो मदर से पहले डिस्कस करिए, या पापा से भी अगर आप क्लोज हो तो डिस्कस करिए, उनको समझाइए कि ऐसा ऐसा होता है। आजकल के क्या होता है, जो पापा मम्मी होते हैं उतना अभी समझदार हो चुके हैं लेकिन ज़्यादा नहीं समझते, तो वो समझाना पड़ेगा कि विथ प्रूफ कि हाँ देखो ये ऐसा होता है और सर्जरी का ऐसा हो जाता है। ये आप एकदम सही बात करेंगे कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं अपने मम्मी पापा को बता नहीं पा रहा हूँ और कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे पेशेंट्स ने मम्मी पापा से छुप के आके ऑपरेशन करके चले भी गए। इवन दूसरी सिटीज से आते हैं, आते किसी और काम के लिए हैं, दे स्टे फॉर 2 to 3 days हेयर, कराया, सब कुछ सॉल्व हो गया, तब चले गए। तो उनके पेरेंट्स को आज तक पता ही नहीं लगा। तो पेरेंट्स को बता सकते हो, अगर आप मैरिड हो तो अपने लाइफ पार्टनर बता सकते हो, बिल्कुल, लेकिन एक सपोर्ट होना जरूरी होता है। आप ऐसे सोचते हो कि अगर ऐसे चले जाओगे तो एक मन में डर रहता है, लेकिन आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड बता के उसके साथ आओ तो ज्यादा बेटर रहता है, या पेरेंट्स साथ आओ तो ज्यादा बेटर रहता है। तो एक सपोर्ट, एक एनकरेजमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। आप ऐसे भी आ सकते हो, बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है कि आपको टेंशन की जरूरत है, बट तो कहने का मतलब ये है कि गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे मेल्स को होती है। कुछ शर्म के कारण नहीं आ पाते हैं, कुछ पेरेंट्स के सपोर्ट से नहीं आ पाते हैं। इवन मेरे ऐसे पेशेंट जो शादीशुदा हो गए, 2-3 बच्चे भी हैं, तब भी आके अल्टीमेटली उन्होंने कराया, क्योंकि उनका एक कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि गायनेकोमेस्टिया यदि है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका 100% इलाज है। आप अपने कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन को कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू माय क्लिनिक। आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, क्लिनिक के कॉल नंबर पे कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से मेरे क्लिनिक का एड्रेस मिल सकता है। और नीचे कुछ जो नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे भी आप कांटेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई मेरे क्लिनिक से आपको कॉल करेगा और आपकी प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल जाएगा। तो स्टे कनेक्टेड विद अस टिल देन। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।